नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली ओपीएस पेंशन न्यूज़। इस चैनल पर आपको ओपीएस पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास ही में लगी बेल आइकॉन को ऑल पर कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। कर्मचारियों पेंशनरों के लिए गुड न्यूज, एनपीएस में जल्द हो सकता है संशोधन, सरकार कर रही है विचार, ऑप्स जैसा मिलेगा लाभ। मोदी सरकार एनपीएस में बदलाव की तैयारी में है। इसके लिए वित्त मंत्रालय आंध्र प्रदेश मॉडल को अपनाने पर विचार कर रहा है। आंध्र मॉडल के तहत कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन के 40-50% के आधार पर पेंशन की गारंटी देता है। प्रस्तावित योजना बाजार से जुड़ी होगी, जिसमें सरकार पेंशन कोष में किसी भी कमी को पूरा करेगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। 4% डीएडीआर वृद्धि के बाद कर्मचारियों को नए साल से पहले एक और तोहफा मिल सकता है। खबर है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना में संशोधन करने की तैयारी में है। इसके लिए आंध्र प्रदेश के पेंशन मॉडल पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत कर्मचारियों को पुरानी स्कीम जैसा लाभ दिया जा सकता है। संभावना है कि 2024 से पहले मोदी सरकार नई योजना की घोषणा कर सकती है। बता दें कि देश भर में एनपीएस जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार में शामिल होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। आंध्र प्रदेश मॉडल पर हो रहा है विचार। दरअसल पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में ऑप्स बहाली होने के बाद देश भर में पुरानी पेंशन योजना की मांग ने जोर पकड़ रखा है। कर्मचारी संगठनों ने ऑप्स को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले ऑप्स न लागू कर राष्ट्रीय पेंशन योजना में ही बदलाव की चर्चाएं शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार एनपीएस में बदलाव की तैयारी में है। इसके लिए वित्त मंत्रालय आंध्र प्रदेश मॉडल को अपनाने पर विचार कर रहा है। इसके लिए वर्तमान में मामले की जांच कर रही एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर सरकार बदलाव करने की तैयारी में है। मिलेगा फायदा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय समिति पेंशन योजना के तौर तरीकों पर काम कर रही है। इसके हर पहलू पर बारीकी से विचार किया जा रहा है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश मॉडल पर आधारित है। आंध्र मॉडल के तहत कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन के 40-50% के आधार पर पेंशन की गारंटी देता है। प्रस्तावित योजना बाजार से जुड़ी होगी, जिसमें सरकार पेंशन कोष में किसी भी कमी को पूरा करेगी। कर्मचारी पहले की तरह योगदान देते रहेंगे, जबकि सरकार का योगदान बढ़ेगा। वर्तमान में कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% एनपीएस में योगदान करते हैं, जबकि सरकार एनपीएस खाते में 14% डालती है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि नई योजना आंध्र योजना की तरह डीए से जुड़ी होगी या नहीं। जानिए क्या अंतर है ऑप्स और एनपीएस में। ऑप्स में सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ते की आधी रकम बतौर पेंशन ताउम्र सरकार के राजकोष से दी जाती है। ऑप्स में हर साल 2 बार डीए भी बढ़कर मिलता है। पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार की पेंशन दिए जाना भी ओपीएस में शामिल है। ऑप्स के विपरीत नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के अनुसार जो भी पैसा मिलेगा, आपको उस पर टैक्स देना होता है। ओपीएस में कर्मचारियों के लिए 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू किया जाता है। ऑप्स में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है। ऑप्स में कर्मचारी के रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर उसे किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता।